हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए चालाक बीरबल की कहानी। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है, राजा अकबर के दरबार में सभी मंत्रीगण सभा में बैठे हुए थे। राजा दरबार में किसी प्रकार की बहस को लेकर बातें चल रही थी। इसी प्रकार राजा अकबर और राजा बीरबल अपने मंत्रीगणों के साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। तभी राज दरबार में एक सेनापति फरमाइश लेकर आता है। सेनापति राजा अकबर को बोलता है कि महाराज, एक व्यापारी आपसे मिलना चाहता है। राजा अकबर उस सैनिक को बोलते हैं कि ठीक है, आप उस व्यापारी को दरबार में बुलाओ। तब सैनिक कुछ समय बाद उस व्यापारी को लेकर राज दरबार में पहुंचता है। जब राज दरबार में व्यापारी पहुंचता है तो व्यापारी सभी को प्रणाम करते हुए राजा अकबर को बोलता है कि महाराज, मैं एक स्वर्ण व्यापारी हूँ। मेरे पास 4 नौकर हैं। कल शाम को मैंने अपने बॉक्स में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। जब मैं उसे सुबह देखता हूँ तो वह मेरे को नहीं मिलती है। वह मुद्राएं चोरी हो चुकी थी। लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह 100 स्वर्ण मुद्रा है। चोरी किसने की? मैं और मेरे 4 नौकर के अलावा मेरे घर में और कोई नहीं आता है। मैं समझ सकता हूँ कि चोरी 4 नौकरों में से किसी एक ने चोरी की है। यदि मैं उनको मार पीट कर चोरी का पता लगाता हूँ तो मेरे बाकी के 3 नौकर मेरा काम छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। तब राजा अकबर बोलते हैं कि ठीक है, कल आप उन 4 नौकरों के साथ दरबार में उपस्थित होना। इतना कहने के बाद वह व्यापारी दरबार से चला जाता है। दूसरे दिन वह व्यापारी अपने 4 नौकरों के साथ राजा के दरबार में पहुंचता है। तब राजा बोलते हैं कि यह वह 4 नौकर हैं जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं। व्यापारी से बोलते हैं कि महाराज, यह 4 नौकर हैं जो मेरा काम करते हैं। तब राजा अकबर ने बीरबल की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं कि आप इस समस्या का समाधान करो। तब राजा बीरबल बोलते हैं कि महाराज, इस समस्या का समाधान मेरे को पता है। मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। तब राजा बीरबल बोलता है कि मेरे पास कुछ जादुई छड़ियाँ हैं जिसकी मदद से मैं पता लगा सकता हूँ कि इन 4 में से कौन चोर है। राजा बीरबल अपने पास से 4 छड़ियाँ निकालता है और उन 4 नौकरों को एक एक करके दे देता है और बोलते हैं कि जिसने भी चोरी की है उसके पास यह छड़ी 4 इंच लंबी हो जाएगी। नौकर उस छड़ियों को लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के समय एक नौकर सोचता है कि इस घड़ी को कैसे पता चलेगा कि मैं चोर हूँ। यह बीरबल ने बोला था कि जिसके पास छड़ी होगी उसके पास 4 इंच छड़ी बढ़ जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले ही 4 इंच छड़ी को छोटी कर देता हूँ, जिससे राजा बीरबल को पता ही नहीं चल पाएगा कि चोर कौन है। तब उस नौकर ने
उस छड़ी को 4 इंच छोटा कर देता है। दूसरे दिन जब चारों नौकर के साथ व्यापारी राजा के दरबार में पहुंचता है, तब बीरबल उन चारों से अपनी अपनी छड़ी लाने को बोलता है। चारों नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर राजा बीरबल के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जब पहले नौकर से छड़ी मांगते हैं तो उस छड़ी का आकार उतना ही था जितना पहले था। राजा बीरबल ने उस व्यक्ति को अपने घर जाने के लिए बोलते हैं। जब दूसरे व्यक्ति की बारी आती है तो उसकी छड़ी भी उतनी ही थी जितनी पहले वाले की थी। राजा बीरबल ने उसको भी घर जाने के लिए बोल देता है। उसके बाद जब तीसरे नौकर की बारी आती है, तब उस नौकर ने अपने छड़ी को राजा बीरबल के हाथों में देता है। वह छड़ी का आकार भी उतना ही था जितना पहले 2 लोग नौकरों के छड़ी का आकार था। राजा बीरबल ने उसको भी घर जाने की इजाज़त दे देता है। जब लास्ट 4 नंबर वाले की बारी आती है, तब वह नौकर अपनी छड़ी निकालकर राजा बीरबल के हाथों में देता है। जब राजा बीरबल उस छड़ी को देखता है तो वह छड़ी बाकी छड़ी उसे 4 इंच कम दिखाई देती है। तब नौकर बोलता है कि महाराज, मैंने आपको छड़ी दे दी है क्या? अब मैं घर जा सकता हूँ। राजा बीरबल बोलते हैं कि आप घर नहीं जा सकते, आपने ही चोरी की है। नौकर बोलता है कि महाराज, मैंने किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की। तब राजा बीरबल बोलते हैं कि जब आपने किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की है तो यह छड़ी 4 इंच कम कैसे हो गई? नौकर अपने ही जाल में फंस जाता है और वह चोरी कबूल कर लेता है कि महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैंने ही चोरी की है। तब मैं उस चोरी का माल वापस अपने सेठ को लौटा दूंगा। तब राजा अकबर बोलते हैं कि आपने यह किस प्रकार किया? तब राजा बीरबल बोलते हैं कि महाराज, यह किसी प्रकार की कोई जादुई छड़ी नहीं है, एक साधारण छड़ी है। लेकिन जब मैंने इन चारों को दी तो मैंने एक बात बोली कि जिसके पास जितने भी चोरी की है उसके पास यह छड़ी 4 इंच लंबी हो जाएगी। जब उस चोर ने सोचा कि मेरे पास यह 4 इंच लंबी होगी, तो उससे पहले ही उस चोर ने इस छड़ी को 4 इंच कम कर दिया, जिसकी वजह से वह अपने जाल में ही फंस गया। इस प्रकार से अपनी बीरबल ने अपनी चालाकी के माध्यम से उन चोरों का पता लगाकर स्वर्ण व्यापारी न्याय दिलाया। राजा अकबर काफ़ी खुश हुआ और बोला कि आपकी जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। इस प्रकार से बीरबल की चालाकी देखने को मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।